कि हज़रत शेख अली हिजवेरी के 981वें उर्स का आज से आगाज़। उर्स के हवाले से सिक्योरिटी समेत तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। दरबार के चारों तरफ के रास्तों को कंटेनर्स और खारदार तारे लगाकर सील कर दिया गया है। रास्तों की बंदिश के बायस शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। शहर की सड़कों की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुबीन हैदर से, जो इस वक्त कचहरी चौक पर मौजूद हैं। जी मुबीन। बिल्कुल इसी तरह से आज जो है वो उर्स की तकरीबात का बाकायदा आगाज़ कर दिया जाएगा। आज और कल के रोज़ दाता अली हिजवेरी की जो उर्स की तकरीबात हैं वो प्रॉपर जारी रहेंगी। इसके और सिक्योरिटी के पेश नज़र जो है शहर लाहौर में दाता साहब के जो दरबार है उसके चारों तरफ जितने भी रोड्स हैं उनको कंटेनर और खारदार तारे लगाकर सील कर दिया गया है। भाटी से दरबार तक का जो रास्ता है वो सील कर दिया गया है। मीनार पाकिस्तान से दरबार तक का जो रास्ता है वो सील कर दिया गया है। मोहनी रोड से जो दरबार तक का रास्ता है वो सील कर दिया गया है। कचहरी से दरबार तक का जो रास्ता है वो भी कंटेनर लगा के सील कर दिया गया। मेरे कैमरामैन शहबाज खान आपको दिखा चुके तो आप देख सकते हैं कि कंटेनर लगा दिए गए हैं। पुलिस की नफरी यहाँ पर मौजूद है। खारदार तारे लगा दी गई हैं और हाई अलर्ट सिक्योरिटी रखी गई है ताकि किसी किस्म की भी जो है वो नागहानी सूरत का सामना ना करना पड़े। अवाम को चेक एंड बैलेंस के बाद अंदर एंट्री दी जा रही है। अवाम के ऊपर बड़ा सख्त चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि कोई भी इंसान अगर इस अहाते के अंदर एंटर होता है तो चेक पॉइंट्स को गुजरने के बाद जो है अहाते के अंदर जो उसके पुलिस की यहाँ पर मोबाइल फोर्सेस मौजूद हैं, पुलिस की गाड़ियाँ मौजूद हैं और पूरे इलाके को जो है वो कंटेनर लगाकर प्रॉपर सील कर दिया गया है। और हमने देखा कि जो एसपी सिटी हैं काजी अली रजा, उन्होंने भी वक्तन फ़क्तन हमें दौरे करते नजर आते हैं। उन्होंने भी वक्तन फ़क्तन जो है रूट्स की चेकिंग की ताकि वो देख सकें कि सिक्योरिटी इंतजाम किस तरह से, यानी पुलिस की नफरी मौजूद है, बड़े बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। जितने भी मुल्हिका सड़कें हैं उनको सील कर दिया गया है। ऑल्टरनेट रूट्स दे दिए गए हैं शहरियों को ताकि शहरियों को ट्रैवलिंग करने के अंदर जो है परेशानी का सामना ना करना पड़े। और कोशिश की जा रही है कि 2 दिन उर्स के होते हैं इनमें सिक्योरिटी इंतजाम को बेहतरीन रखा जाए ताकि किसी किस्म का जानी और माली नुकसान से जो है वो शहरों को महफूज रखा जा सके। जी। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि नबी आखिरुल ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमन का पैगाम अली हिजवेरी ने लोगों तक पहुंचाया। इसी पैगाम के बायस बरसगीर में इस्लाम फैला। दाता अली हिजवेरी का पैगाम एक दूसरे की बात को सुनना है। रिपोर्ट कर रहे हैं हमजा खुर्शीद। आपको बता रहे हैं कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि नबी आखिरुल ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमन का पैगाम अली हिजवेरी ने लोगों तक पहुंचाया। इसी पैगाम के बायस बरसगीर में इस्लाम फैला और दाता अली हिजवेरी का पैगाम एक दूसरे की बात को सुनना है। अहम खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान का ये कहना था। आगे बढ़े और आपको बताएं कि ब्रॉयलर गोश्त और फार्मी अंडों की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। मुर्गी के गोश्त की फ़ी किलो कीमत 577 रुपये बरकरार है। जिंदा ब्रॉयलर होलसेल 384, परचून रेट 398 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडे मज़ीद 1 रुपया फ़ी दर्जन महंगे, कीमत 301 रुपये हो गई है। मार्केट में अंडों की पेटी 8,910 रुपये में फ़रोख्त होने लगी है। अहम खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं ब्रॉयलर गोश्त और फार्मी अंडों की कीमतें इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। मुर्गी के गोश्त की फ़ी किलो कीमत 577 रुपये पर बरकरार है, जबकि ज़िंदा ब्रॉयलर होलसेल 384, परचून रेट 398 रुपये किलो पर मुकर्रर है। फार्मी अंडे मज़ीद 1 रुपया फ़ी दर्जन महंगे, कीमत 301 रुपये हो गई है। मार्केट में अंडों की पेटी 8,910 रुपये में फ़रोख्त होने लगी है। मुर्गी के गोश्त की फ़ी किलो कीमत 577 रुपये पर बरकरार है और ज़िंदा ब्रॉयलर होलसेल 384, परचून रेट 398 रुपये किलो मुकर्रर है। फार्मी अंडे मज़ीद 1 रुपया फ़ी दर्जन महंगे हो गए हैं, कीमत 301 रुपये हो गई है। मार्केट में अंडों की पेटी 8,910 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। चिकन के ताजरों के लिए बड़ी खुशखबरी। लाहौर हाईकोर्ट ने चिकन की बैनुल सूबाई नकलो हरकत पर पाबंदी ख़त्म कर दी। अदालत ने करार दिया कि ऐसी पाबंदी की कानून में कोई गुंजाइश नहीं। पोल्ट्री एसोसिएशन ने फैसले को खुशाइंद करार दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इशफाक। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन के सदर चौधरी तारिक जावेद की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजारों के वकील अजहर सद्दीक एडवोकेट ने दलाइल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पंजाब हुकूमत ने चिकन की बैनुल सूबाई नकल व हरकत पर पाबंदी आयद कर रखी है। अदालत ने चिकन की कीमतें मुकर्रर करने के लिए फ्रीकैन से मुशावरत लाजमी करार दे रखी थी। हुकूमत चिकन की अज खुद कीमतें मुकर्रर करके कारोबार तबाह कर रही है। इस्तदा है कि अदालत तय करदा मैकेनिज्म के मुताबिक चिकन की कीमतें मुकर्रर करने का हुक्म दे। चौधरी तारिक जावेद ने कहा कि हुकूमती फैसले से
कारोबार तबाह हो गया है। गैर एलानिया तौर पे उसमें भी एक वाज़ेह पाबंदी का आंसर जो है ना वो डाल दिया गया और जो मैकेनिज़्म था उसके मुताबिक रेट्स नहीं चल रहे और रेट्स के बुनियादी मैकेनिज़्म की बजाय एक अलहदा मैकेनिज़्म के तहत कीमतें मुकर्रर करके दुकानदारों को जुर्माने किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ FIRs की जा रही हैं, उनको हरासा किया जा रहा है जो कि बिल्कुल गलत है। DC डेरा गाजी खान कमांडेंट पंजाब बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की जानिब से तहरीरी जवाब अदालत में जमा कराया गया। सरकारी वकील ने बताया कि चिकन की बैन सूबाई नकल व हरकत पर पाबंदी आयद नहीं की गई। अदालत ने हुक्म जारी करते हुए रिमार्क्स दिए कि आइंदा ऐसी कार्रवाई की गई तो मुतल्लिका अफसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। ये गैर कानूनी जो इन लोगों ने तरसील रोकी गई है उनके बहुत भरपूर हिदायत जारी किए हैं कि इनको ना रोका जाए, अगर जो भी इनकी सामने रुकावट होएगी उनके गिरफ्तारी होएंगे या उनके खिलाफ जो है तो इन्हें अदालत दायर करेंगे। पंजाब के अंदर रेट मेकनिज़म जो तमाम फ्रीकैन की मुशावरत से गवर्नमेंट जारी करती थी उसको यकतरफ़ा तौर पे नोके कलम की जंबिश से ख़त्म कर दिया गया और एक जालमाना रेट जो है उसका मार्केट में नफाज कर दिया गया। अदालत ने चिकन की कीमतों का मैकेनिज्म बनाने से मुताल्लिक कार्रवाई 3 सितंबर तक मुलतवी कर दी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि एक तरफ महंगाई के हमले हैं तो दूसरी जानिब गरीब कुछ हुकूमती इक़दाम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सब्सिडी ख़त्म, यूटिलिटी स्टोर्स भी बंद करने का फ़ैसला। सब्सिडी हासिल करने वाले सारिफिन के साथ यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन भी परेशानी में मुब्तला हो गए। वफाकी हुकूमत ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मिलने वाला रिलीफ बंद कर दिया। गरीबों को यूटिलिटी स्टोर से आटा, चीनी और घी अब बाजार की कीमत पर खरीदना पड़ेगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत चीनी 109 रुपए किलो थी जो अब 155 रुपए किलो कर दी गई है। सब्सिडाइज्ड आटा 10 किलो का थैला 650 रुपए का था, 1500 रुपए का मिलेगा। इस तरह सब्सिडाइज्ड घी 380 रुपए का था जो 450 रुपए किलो में मिलेगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मिलने वाली ये सब्सिडी गैर एलानिया बंद करने पर शहरी भी नाला हैं। कहते हैं हुकूमत ने जुल्म किया, सब्सिडी बंद कर दी और गरीबों के स्टोर्स को भी बेचने का प्लान बना लिया। हम कहाँ जाएं? प्राइवेटाइज करके ये अपने बंदे रखेंगे, चीज़ों को महंगी करेंगे, हर चीज़ अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं और कंट्रोल में लेके पब्लिक को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है अवाम के साथ। और आप देखें कि यूटिलिटी स्टोर एक वह जरिया था कि जो गरीबों की दाद रसी कर रहा था। सस्ता सौदा लेना इधर से तो सस्ता लेके आइए तो जलालत नहीं, जिधर जाओ छितर खा के कानू गरीब आवाम लाई छितर ने। हम तो महंगाई में हमारी तो कमर तोड़ के रखती है। हम जो आटा जो पहले मिलता था बेनज़ीर सपोर्ट का 650 का, तो बाहर मिलता 1400-1500 का मिलता था। वफाकी हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स को नुकसान में जाहिर किया और अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत मिलने वाली सब्सिडी खत्म करके राइट साइजिंग के नाम पर बंद करने का मंसूबा जाहिर कर दिया है। हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स को 2 हफ्तों में बंद करने का फैसला। नोटिफिकेशन ने 1400 यूटिलिटी स्टोर्स के वर्कर्स को परेशानी से दोचार कर दिया है। स्कीम मोड़ यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर वर्कर्स ने हुकूमती फैसले के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया। मौशी कत्ल बंद करो के नारेबाजी भी की गई है। मजीद जानते हैं सामिया सईद से। जी सामिया, हुकूमत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में 2 हफ्तों के अंदर यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने का हुक्म दिया गया है। 14 से 16 हजार यूटिलिटी स्टोर्स वर्कर्स, जिनमें लेडी वर्कर्स भी शामिल हैं, बेरोजगार हो जाएंगे। वर्कर्स ने स्कीम मोड यूटिलिटी स्टोर के बाहर एहतजाज किया। उनका कहना था कि यूटिलिटी स्टोर्स कभी भी खसारे में नहीं गया। अगर इन्हें यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने हैं तो किसी पॉलिसी के तहत हमारे हवाले कर दे। हमारे लिए एक तशवीश की लहर सी दौड़ गई हमारे तमाम एम्प्लॉइज़ में। तो हमारे 16,000 से अबव एम्प्लॉइज़ हैं, जिसमें हमारे डेली वेजेस हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ हैं और रेगुलर एम्प्लॉइज़ हैं। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनका विजन है कि गुर्बत को है हम ख़त्म कर रहे हैं। तो ये गुर्बत को ख़त्म करने का नहीं है, ये गुर्बत को इंक्रीज़ करने का तरीका अपना रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत ने रोजगार फराहम करने का ऐलान किया था, जबकि ये इससे उलट कर रहे हैं, लोगों की नौकरियां छीन रहे हैं। गवर्नमेंट ने की कीता है सानू पता भी नहीं लग्या ते सवेरे दिन चढ़दे पता लग्या कि जनाब तुहाडा दारा ही खत्म कर रहे हैं। पहले तो सानू ये दस्सिया जाए कि दारे ने कीता की जिहड़ा तुसीं खत्म करन लगे हो। इस महंगाई दे दौर च गवर्नमेंट जो वोट लेण आंदी है उदों कहंदी है जी असीं तुहानू बेरोजगारी खत्म करांगे, रोजगार देवांगे। वर्कर्स ने अपील की है कि यूटिलिटी स्टोर्स को बंद न किया जाए, इनकी नौकरियां फिलफोर बहाल की जाएं। कैमरामैन बाबर यास के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। महंगाई का जिन बेकाबू, सब्जियों और फलों की मनमाने नरखों पर फ़रोख्त जारी है। अदरक 720, लहसुन 600, प्याज 170, टमाटर 160 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। मटर 400, बैंगन 280, टिंडे 250, करेले 200, आलू 130 रुपये किलो बिकने लगे हैं। सेब 500, आलू बुखारा 380, आड़ू 350, आम 64 350 रुपये किलो में दस्तयाब है। तो आपको बता रहे हैं कि महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है और सब्जियों और फलों की मनमाने नरखों पर फ़रोख्त जारी है। अदरक 720,
लहसुन 600, प्याज 170, टमाटर 160 रुपये किलो में फ़रोख्त, मटर 400, बैंगन 280, टिंडे 250, करेले 200, आलू 130 रुपये किलो बिकने लगे, सेब 500, आलू बुखारा 380, आड़ू 350, आम चौंसा 350 रुपये किलो में दस्तयाब है। अदरक 720, लहसुन 600, प्याज 170, टमाटर 160 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। मटर 400, बैंगन 280, टिंडे 250, करेले 200, आलू 130 रुपये किलो में बिकने लगे हैं।